नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पाठ 2 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। तो इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी कुछ रोचक जानकारी देंगे। दोस्तों अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा अधिकारों की रक्षा होती है। दोस्तों ये वीडियो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगी। अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में बताइए। अधिकारों का घोषणा पत्र अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग सबसे पहले 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। तो अधिकारों का घोषणा पत्र ये जरूर आता है, इसको याद रखें। 1928 में सबसे पहले उठाई गई थी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के बारे में बताइए, जो इस प्रकार है। मूल अधिकार हमारे वैसे 7 थे शुरू में, अब 6। संपत्ति का जो अधिकार है उसको निकाल दिया गया। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये सबसे मेन है। भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता तो हम इसके माध्यम से सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों अब एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद इसके आंसर बताएंगे। तो नंबर 1 है सामान्य अधिकार किसे कहते हैं। नंबर 2 मौलिक अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है। नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ। नंबर 4 क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार हैं। नंबर 5 निवारक नज़रबंदी से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, पहले कोशिश करें खुद करने की इनको। अब बात करते हैं इनके उत्तरों की। पहला का वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं। दूसरे का है क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक है। तीसरा है दिसंबर 1996। फोर्थ है नहीं, ये पूर्ण नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे आपातकाल इमरजेंसी होती है उसमें इनको निलंबित भी किया जा सकता है। और 5 है किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करना कि वो कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को मूल अधिकार की संज्ञा क्यों दी गई है। तो इसका आंसर है ये अधिकार वर्षों से चले आ रहे मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है। इनके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। नंबर 2 है मौलिक अधिकारों को किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों, मौलिक अधिकारों को विशेषकर अनुच्छेद जो 19 है उसको आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। और ये आपातकाल एक बार भारत में लग चुका है 25 जून 1975 को, जब देश की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उसने लगाया था। तो इसके अलावा दोस्तों और बात करें बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं। जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना, ये बंधुआ मजदूरी है। हालांकि अब इसको अपराध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को कोर्ट या जज के सामने उपस्थित होने या करने का आदेश दिया जाना बंदी
प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से 2 प्रावधान हैं? नंबर 1 अनुच्छेद 23 राज्य पर सकारात्मक जिम्मेवारी डालता है कि वो व्यक्तियों के व्यापार और बेकारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए। दूसरा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खादानों, कारखानों एवं खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाना। नेक्स्ट है, क्या नीति निर्देश तत्व न्याय संगत हैं? इसका आंसर है नहीं। नीति निर्देश तो न्याय संगत नहीं है, इसके उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई और इसका हेड ऑफिस है जो वो न्यू दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों इसमें सदस्य होते हैं एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने वाले या अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य होते हैं शिकायत सुनना, दूसरा जांच करना, तीसरा पीड़ित जो किसके साथ अन्याय हुआ उसको राहत पहुंचाना, उसकी हेल्प करना। आपकी जानकारी के लिए फिर बता दें, मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नीति निर्देश तत्व क्या है? इनकी 3 प्रमुख बातें लिखिए। मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य के उत्थान के जरूरी नियमों को राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इन तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। 3 प्रमुख बातें, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में सभी को कार्य करने चाहिए। नंबर 2 वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। नंबर 3 वे नीतियाँ जो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता में से कोई 4 को समझाइए। हालांकि हम यहाँ 5 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 19 नंबर 1 भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 3 सभा करने की स्वतंत्रता। नंबर 4 भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकते हैं। और नंबर 5 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी हम संघ समिति बना सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमें आज़ादी है। इसके अलावा 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। दोस्तों आपको बता दें, मौलिक अधिकारों का जो हमने पीछे भी हमने इसके बारे में जानकारी की है वो भी आप लिख सकते हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष रिट को बोलते हैं आदेश, ये याद रखें, या ऑर्डर का विस्तार से वर्णन करें। प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसके अलावा बता दें आपको, भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब न्यायालय द्वारा जारी रिट के अनुसार नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश रिट, नंबर 3 प्रतिषेध रिट, नंबर 4 उत्प्रेषण लेख, और नंबर 5 अधिकार परीक्षा। हम इनका बारी बारी के एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो पहले भी कर चुके हम, उसको भी लिख सकते हो आप, या इसको लिखें थोड़ा एक्सप्लेन करके। इंग्लैंड में से एबियस
कॉर्पस कहते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर लेकर आओ। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, जिससे व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों का परीक्षण किया जा सके। इस प्रकार ये रिट नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है परमादेश। इंग्लैंड में इस रिट को मैंडमेस नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है समादेश या आदेश। सामान्यतः न्यायालय परमादेश देता है। न्यायालय इसका उपयोग वहाँ करता है जहाँ उसको ये महसूस होता है, ये प्रतीत होता है कि किसी विषय को लेकर लगातार निगरानी या दृष्टि में रखना आवश्यक है। दोस्तों आपको फिर बता दें, जो रिट्स हैं और न्यायालय द्वारा जो कोर्ट है वो जो आदेश देता, ऑर्डर देता, उसको कहते हैं रिट्स। अब अगले ही बात करते हैं अधिकार परीक्षा। लोकपद या उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों शक्तियों का परीक्षण को वारंटो रिट के माध्यम से होता है। इस रिट के द्वारा कोर्ट या न्यायालय किसी लोक अधिकारी से ही पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से वो कार्य को कर रहा है तथा अनुचित होने पर उस कार्य को करने से उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ होता है, जूनियर होता है, जैसे वरिष्ठ हो गया सुप्रीम कोर्ट, कनिष्ठ हो गया हाई कोर्ट, या उसके और नीचे अर्ध न्यायिक जो अधिकरणों को जारी की जाती है, जिससे वे ऐसी अधिकारिकता का प्रयोग न करें जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। ये कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। लास्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की रिट तब जारी होती है जब निर्णय दे दिया गया हो जो हाई या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का उल्लंघन होता है। उत्प्रेषण ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है जो अधिकारिता के भीतर कार्य कर रहा हो। दोस्तों ये थी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 की बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। ये सब आपको कैसे लगे, अपना जो फीडबैक है दोस्तों ज़रूर देना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है वो भी ज़रूर देना, कोई डाउट क्वेश्चन है वो भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।